मोदी को दी गई गालियों की संख्या अब 130 जा पहुंची है। हमारे देश को बर्बाद करने में जो सबसे पहला नाम आएगा वो आएगा इस देश की मीडिया और जर्नलिस्ट का। क्यों? क्योंकि हमारा देश है डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है ये मीडिया, और वहीं लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन होता है देश का बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया उस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और जब मीडिया कमजोर होगी तो डेमोक्रेसी कमजोर होगा, और जब मीडिया कमजोर होगी तो ये सरकार से सवाल नहीं करेगी। ऐसे में ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी, और जब सरकार जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होगी तो ये आराम से भ्रष्टाचार कर सकेगी। तो ऐसे में लोकतंत्र में संविधान तो रहेगा लेकिन संविधानवाद नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। संविधानवाद का मतलब होता है कि उस देश के संविधान में किसी राजा, व्यक्ति या फिर नेता का शासन नहीं बल्कि कानून का शासन होता है, और उस देश में संविधान से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर संसद, ये संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। अब अगर ऐसे में संविधानवाद अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो आपके और हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक दिया जाएगा, राइट टू वोट को रोक दिया जाएगा, राइट टू इक्वलिटी को रोक दिया जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन को रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में संविधान खत्म हो जाएगा, और जब ये नहीं रहेगा तो ऐसे में सरकार आराम से भ्रष्टाचार कर सकेगी। हमारे देश के नेताओं को पता है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, हमारे देश की जनता को पता है कि नेता लोग भ्रष्टाचारी है, और नेता ये भी जानते हैं कि जनता सब बात जानती है, लेकिन फिर भी इस देश की जनता चुप है। क्यों? क्योंकि इस देश की जनता गुलाम हो चुकी है। पत्रकारिता का मतलब होता है देश की समस्याओं को जानना, देश की समस्याओं पे सवाल खड़े करना, देश की सरकार से सवाल पूछना, लेकिन हमारे देश की पत्रकारिता ये आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मेलनी से उम्र में 26 साल बड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, जबकि प्रधानमंत्री मेलनी 49 साल। भारत की कुछ महिला पत्रकार जर्नलिज्म के कोर्स में ब्यूटिशियन और फैशन डिजाइनिंग का सिलेबस पढ़ ली है। ये अपने चेहरे पर 1-1 किलो श्रृंगार रस की लीपापोती करके आती है और मेलोडी चॉकलेट की मिठास के बारे में बताती है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये पत्रकार पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए महंगाई को देश हित में बताती है। ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2843 रुपए बैठता है। ये बताती है कि देश में बेरोजगारी इसलिए क्योंकि देश के युवा निकम्मा है। एग्जाम्स में पेपर लीक हो रहे लेकिन मीडिया चुप है। क्यों? क्योंकि इसको मेलोडी टॉफी दे दिया गया है चूसने के लिए। देश में टूटी सड़कें हैं, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, घटिया अस्पताल, डिफोरेस्टेशन हो रही है, लेकिन ये मीडिया ये मेलोडी की मिठास पे ज्ञान दे रही है। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। देश की बेटियों के साथ आए दिन रेप बलात्कार हो रहे हैं। वैसे भी इस देश में 3 चीज तो बहुत सस्ती है: गरीबों की जान, किसान की मेहनत और देश की बेटियों का इज्जत। मणिपुर 3 साल से जल रहा है। 258 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 5000 से ज्यादा घरें जल चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग घर से बेघर किए जा चुके हैं। लेकिन देश की मीडिया मणिपुर में हो रहे इस हिंसा का भी फायदा बताने लगेगी। देश में लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पीने का नॉर्मल पानी भी नहीं है, लेकिन इन सब समस्याओं पर देश की मीडिया चुप है। देश में करप्शन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में देश की मीडिया चुप है। देश की मीडिया इतनी हिपोक्रेट हो चुकी है कि जिस गाय माता को राष्ट्रीय माता, नेशनल एनिमल बनाने की बात कर रही थी, जिस मीडिया हाउसेज में बैठकर ये गाय को राष्ट्रीय माता बनाने और नेशनल एनिमल पे पॉलिटिक्स कर रही थी, वो आज मेलोडी टॉफी के मिठास पे ज्ञान दे रही है। भाई अब मुस्लिम कम्युनिटी ने भी गाय को राष्ट्रीय माता, नेशनल एनिमल बनाने की बात करने लगी है, बट ये लोग अब इस मामले पे चुप है। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 14 साल तक गाय हमारी माता है, यानी जब तक गाय दूध और गोबर दे तब तक वो माता है, उसके बाद इसे हम कुछ भी कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि मिथुन गाय को काट के खा सकते हैं। मतलब गजब हिपोक्रेसी है भाई। अभी हमारे देश में एनर्जी क्राइसिस चल रही है, फॉरेन लॉ कमजोर हो गई है, पेपर लीक्स हो रहे हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू कमजोर हो गई है, फिर भी हमारे देश की मीडिया चुप है। यही मीडिया कुछ दिन पहले बंगाल इलेक्शन में झालमुड़ी का इतिहास बता रही थी और आज मेलोडी का इतिहास बता रही है। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है। मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी। वैसे ही इस देश की मीडिया का पूरी दुनिया में क्या वैल्यू है आप तो जानते ही हैं। तभी तो इनका पोजीशन पूरी दुनिया में 157 है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश की सोई हुई जनता जगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।